नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मयूर आहान को बताता है कि इस बार रेस में भी बेट्स हैं। जो जीतेगा उसे बेट के पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद दोनों एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वहां मयूर आहान को रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीक्षांत से मिलवाता है। इसके बाद एक फीमेल कमेंटेटर कंप्लेन करने आती है कि दार्जिलिंग के रेसर्स ने उनके एक मॉडल के साथ बदतमीजी की है। मयूर उनके हेड विप्लव से बात करता है और उन्हें माफी मांगने के लिए कहता है। सोमांश को गुस्सा आता है और वो उन्हें रेस के लिए चैलेंज करता है। तुम में बहुत गट्स है ना, आज की रेस में भी ऐसे ही एरोगेंट रहना है, तब बताता हूं मैं तुम्हें, सोमांश ने गुस्से में कहा। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और गुस्से के नीचे किलिंग इंटेंट छिपा हुआ था। आहान मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए इस किलिंग इंटेंट को अच्छे से समझता था। ये देखकर आहान थोड़ा मायूस हो जाता है और फैसला करता है कि अब वो हर वक्त मयूर के साथ ही रहेगा। वो नहीं चाहता था कि मयूर को कुछ भी हो। हाँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मयूर ने कहा। जब तक आहान उसके साइड था, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। उसे आहान पर तो कॉन्फिडेंस था ही, पर साथ ही में उसे अपने इन्फ्लुएंस पर भी भरोसा था। जब विप्लव ने देखा कि दोनों ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट होने वाला है, तब उसने सोमांश को चू किया और उससे कहा, सोमांश, ये सब बातें रहने दो, पहले कार बुलाओ, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। विप्लव उस ड्राइवर की बात कर रहा था जो दर्द की वजह से रो रहा था। यस मास्टर, सोमांश ने कहा और मयूर और आहान को इग्नोर कर दिया। इस वक्त वहां पर दीक्षांत कुछ रेसर्स के साथ भागता हुआ वहां पर आया। उसे किसी ने बताया था कि मयूर रेस ट्रैक की तरफ गया है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? दीक्षांत ने हड़बड़ाते हुए पूछा। हाँ, सब ठीक है। दार्जिलिंग का ड्राइवर हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे सबक सिखा दिया और उसका एक हाथ टूट गया, मयूर ने बहुत कैजुअली कहा। ये बात सुनकर सब आहान की तरफ देखने लगे। दीक्षांत को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये सब आहान के कहने पर हुआ था। ब्रदर्स, अब बात हमारी इज्जत पर आ गई है, हमें अपना 100% देना ही होगा। हमें उन्हें दिखाना ही होगा कि देश में हमसे बेटर रेसर्स नहीं हैं, मयूर ने कहा। बिल्कुल, हम उन्हें हमारा पावर दिखा देंगे, सबने कहा। इस वक्त सारे रेसर्स बहुत हाई स्पिरिट्स में थे। ध्यान से, वो लोग भी कुछ कम नहीं है। लेट्स नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, मयूर ने कहा। करो, आज की रेस में हम जरूर जीतेंगे, दीक्षांत ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा। उसने ऐसा सिर्फ आहान को इम्प्रेस करने के लिए कहा था। वो समझ गया था कि आहान जितना ऑर्डिनरी नजर आ रहा है उतना ऑर्डिनरी है नहीं। उसका रॉब और पावर अलग है, इसलिए उसने किसी का हाथ तोड़ दिया था और मयूर भी उसकी इतनी इज्जत करता था। अब दीक्षांत का आहान से दोस्ती करने का मन गहरा हो गया था। मास्टर मयूर, सब कुछ रेडी है, इट्स टाइम टू स्टार्ट, वहां के इंचार्ज ने मयूर से कहा। ओके देन लेट्स बिगिन, मयूर ने कहा। पर मास्टर, दार्जिलिंग के रेसर्स अपने प्राइवेट बॉक्स से बाहर नहीं आए अभी तक, इंचार्ज ने कहा। ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया था, जैसे म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस, अलग तरह के एंटरटेनमेंट्स, पर अब इन सब पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि दोनों ग्रुप्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। उन्हें इग्नोर करो और जल्दी से सब सेटअप करो, वी विल स्टार्ट ऑन टाइम, मयूर ने कहा। यस मास्टर, इंचार्ज ने कहा और तुरंत वहां से चला गया। स्टेज बिल्कुल तैयार था, चारों तरफ लाइट्स थीं और परफॉर्मर्स अपनी परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल तैयार थे। ब्रदर आहान, हम उस तरफ चलते हैं और एक बार सब देख लेते हैं, मयूर ने आहान से कहा। आहान ने नॉड किया और सब लोग आहान और मयूर के पीछे स्टेज के पास चले गए। स्टेज के पास ऑडियंस बैठी हुई थी और कुछ रेसर्स भी थे। सबके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। स्टेज पर एक टेबल और कुछ चेयर्स थीं ओपनिंग सेरेमनी के लिए, पर क्योंकि दार्जिलिंग के लोग नीचे नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी का वो पार्ट कैंसिल कर दिया था। मयूर ने आहान को स्टेज पर इनवाइट किया, पर आहान को इन सब का बिल्कुल शौक नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया था। मयूर और दीक्षांत भी स्टेज पर नहीं गए, बल्कि आहान के पास ही रहे। बिजनेस वर्ल्ड के कुछ टाइकून्स इस वक्त स्टेज पर थे और अपने हिसाब से स्पीच दे रहे थे। इसके बाद एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस हुआ जिसे एक फेमस सेलिब्रिटी ने परफॉर्म किया था, और इसके बाद एक डांस परफॉर्मेंस हुआ जिसमें मॉडल्स डांस कर रही थीं। आधे घंटे में ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो गई। सारा स्टाफ और परफॉर्मर स्टेज के दूसरे साइड पर आ गए। अब मेन रेसिंग इवेंट शुरू होने वाला था। जो भी आज का स्टार होगा उसे दौलत और शोहरत दोनों मिलेगी।
पहले इवेंट बाइक रेसिंग था। ट्रैक पर 6 बाइकर्स तैयार थे और अपने आप को बेटर प्रूफ करने के लिए बार बार रेस दे रहे थे। सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये रेस कौन जीतेगा। तभी स्टेज पर एक मॉडल आई और उसने माइक ले लिया और कहा, रेस इज अबाउट टू बिगिन, मे द बेस्ट वन विन। इतना कहने के बाद वो मॉडल स्टेज से उतरकर ट्रैक की तरफ गई और उसने फ्लैग दिखाकर रेस शुरू होने का सिग्नल किया। जैसे ही फ्लैग जमीन पर गिरा, रेस शुरू हो गई। 6 के 6 बाइकर्स एक साथ अपनी बाइक को रेस देते हुए आगे बढ़े। स्पेक्टेटर्स एक बार के लिए चीयर करने के लिए उठे और फिर शांत हो गए। किसी को भी बाइक रेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, सबको कार रेस देखनी थी। इस रेस में टोटल 5 राउंड्स थे और ये बाइक रेस पहला राउंड। ब्रदर आहान, इस मैच में टाइम लगेगा, हम यहाँ से चलते हैं? मयूर ने आहान से उसका ओपिनियन पूछा। बहुत लोग वहाँ से जा चुके थे, इसलिए आहान को भी वहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आहान, मयूर और दीक्षांत भी वहाँ से चले गए और ट्रैक के पास वाली बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर आ गए। इस वक्त वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग थे और सब एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठे थे। उसके सामने एक फीमेल कमेंटेटर लेज़र पेन की मदद से सबको रेस के बारे में समझा रही थी। ओके एवरीवन, प्लीज़ पे अटेंशन। ये हमारा पहला चेक पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट से 4.5 किलोमीटर आगे है। इसे सबसे पहले क्रॉस करने वाले दार्जिलिंग के बाइकर्स हैं, कमेंटेटर ने कहा। इस वक्त पहला चेक पॉइंट दार्जिलिंग के बाइकर्स ने पार किया था और मनाली के बाइकर्स अभी भी दूर थे। इस बार दार्जिलिंग के बाइकर्स के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद हमारे 2 और चेक पॉइंट्स हैं। कमेंटेटर ने इसके बाद रेस के बारे में सब कुछ समझाया। आहान को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला गया। आहान का हल्का हल्का सिरदर्द भी होने लगा था। कमेंटेटर के बातें सुनकर मयूर और दीक्षांत परेशान हो गए। इस वक्त जो नज़र आ रहा था उस हिसाब से मनाली के बाइकर्स ये रेस कभी नहीं जीत पाएंगे। इस वक्त उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। थोड़ी देर बाद मयूर और दीक्षांत भी आहान के पास आ गए। ब्रदर, हम प्राइवेट रूम में चलकर आराम कर सकते हैं, मयूर ने आहान से कहा। इसके बाद वो तीनों 2nd फ्लोर के एक प्राइवेट रूम में आ गए। वहाँ पर इस वक्त कुछ मॉडल्स थीं। उन्होंने इन तीनों को ग्रीट किया। मयूर, क्या तुम इन्हें हमें थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए कह सकते हो? आहान ने मयूर से कहा। वो चाहता था कि वो मॉडल्स वहाँ से चली जाएं। मयूर को समझ नहीं आया कि आहान ऐसा क्यों चाहता था, पर क्योंकि आहान प्राइवेसी चाहता था इसलिए उसने उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया। प्लीज़ गिव अस प्राइवेसी एंड लीव फ्रॉम हियर, मयूर ने बहुत पोलाइटली कहा और सारी मॉडल्स बाहर आ गईं। इस प्राइवेट रूम में भी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर रेस टेलीकास्ट हो रही थी। आहान ने स्क्रीन की तरफ देखा और कहा, हमारे बाइकर्स की हालत तो बहुत बुरी है, वो ये मैच नहीं जीत पाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये दार्जिलिंग के बाइकर्स अच्छी टेक्नोलॉजी की बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, मयूर ने कहा। बेट कितने की है? आहान ने पूछा। ज़्यादा नहीं है, 5 लाख, मयूर ने कहा। इसके बाद 4 राउंड्स और हैं जिसमें बेट्स हैं 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 20 लाख। लास्ट राउंड में मैं उस विप्लव के साथ कंपीट करूंगा, मयूर ने आहान को रेस की सिचुएशन समझाई। इसका मतलब जो लास्ट मैच होगा वो ग्रैंड फिनाले मैच है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है, आहान ने कहा। उसे अब कंपटीशन की सिचुएशन समझ आ गई थी। हाँ, पर यहाँ पर बात अब पैसों की या फिर बेट की नहीं रही है, बात अब मनाली की इज्जत की है। हमें मनाली के लिए ये मैच जीतना ही होगा, मयूर ने कहा। अगर हम लास्ट राउंड जीत गए और पहले के राउंड्स हार गए तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। इस बार ये बात दीक्षांत ने बोली थी। आहान ने अपनी ग्लास में वाइन पोर की और उसे पीने लगा। कंपटीशन की वजह से मयूर और दीक्षांत ड्रिंक नहीं कर सकते थे। इस वक्त आहान कुछ सोच रहा था। तभी पहला राउंड खत्म हुआ और जैसा आहान ने सोचा था वही हुआ। मनाली के बाइकर्स ये रेस हार गए थे। पहली 3 पोजीशन में भी उसका नाम नहीं था। पहली तीनों पोजीशन दार्जिलिंग के बाइकर्स की थीं। मनाली के बाइकर्स उनसे 15 सेकंड, 40 सेकंड और 1 मिनट दूर थे। वो सिर्फ ये रेस हारे नहीं थे बल्कि बहुत बुरी तरह हारे थे। अगले मैच के लिए तुम स्टेज पर जा रहे हो, जीत कर आना, हमारी इज्जत का सवाल है। दीक्षांत ने फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। वो अपने पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट करना चाहता था।
डोंट वरी मास्टर, आई वोंट लूज दिस मैच, सामने से किसी ने कहा। दीक्षांत ने स्क्रीन पर देखा तो रेसर्स के नाम की लिस्ट आई। एक तरफ मनाली के रेसर की इंफॉर्मेशन थी और दूसरी तरफ दार्जिलिंग के रेसर की। दार्जिलिंग के रेसर की इंफॉर्मेशन पढ़कर आहान को थोड़ा अजीब लगा। उसने कभी किसी रेस में हिस्सा नहीं लिया था, बस अंडरग्राउंड रेसेस में जाता था। तुमने इस रेसर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई है? आहान ने पूछा। नहीं, हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस रेसर ने सिर्फ अंडरग्राउंड रेसेस में पार्ट लिया है। कोई भी इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया, मयूर ने कहा। इतना ही नहीं, विप्लव और सोमांश के अलावा हमें किसी के भी बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उन्होंने किसी बड़ी रेस में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए इनके कोई वीडियोस भी नहीं है, मयूर ने कहा। तो फिर क्या ये लोग हमारे रेसर के बारे में जानते हैं? आहान ने पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ रियलाइज किया था। नॉट बेटर देन अस। दरअसल ब्रदर आहान, हमने रेस के लिए किसी बड़े नाम को इनवाइट नहीं किया था। हमारे जो भी रेसर्स हैं सबके पास एक्सपीरियंस है, पर उन्होंने किसी बहुत बड़ी रेस में कभी हिस्सा नहीं लिया है, मयूर ने कहा। यह सुनकर आहान ने मुंह बना लिया। दरअसल यहाँ पर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। दोनों साइड ही अपने ओपोनेंट के बारे में नहीं जानती थीं। ऐसे में मैच के वक्त वो एक दूसरे की तरफ रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, ये आहान को समझ नहीं आ रहा था। क्या अपने रेसर्स की आइडेंटिटी छुपाने के पीछे दोनों के पास कोई बड़ी वजह है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।